दोस्तों, जब पूरी दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध को देख रही है, तब भारत ने चुपचाप दुनिया के 4 बड़े देशों के साथ ऐसा समझौता कर लिया जिसे देख एनर्जी एक्सपोर्ट्स भी चुप हो गए। और उधर यूएन के मंच पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पाकिस्तान को लगा वो आरोप लगाकर निकल जाएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी मंच पर उसका ऐसा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है जो आज तक किसी ने इस तरह नहीं खोला था। चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जब पूरी दुनिया इस वक्त भीषण एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट के द्वार से गुजर रही है, तब हमारी भारत सरकार इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हुए कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए भारत अब दुनिया के नक्शे पर एक नई बिसात बिछा रहा है। खबर यह है कि हमने अमेरिका से कुल 13 एलपीजी टैंकर्स बुक कर लिए हैं, जो वहां से रवाना भी हो चुके हैं। ये मार्च के आखिर ये अप्रैल की शुरुआत तक भारत पहुंच जाएंगे। इन टैंकर्स में करीब 3.5 लाख टन एलपीजी आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक झांकी है। आपको याद होगा, करीब 10 दिन पहले पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत तुरंत अमेरिका से लगभग 10 लाख टन एलपीजी खरीदेगा। ये 13 टैंकर्स उसी बड़े प्लान की पहली किश्त है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। भारत ने अचानक अर्जेंटीना से भी एलपीजी खरीदना शुरू कर दिया है। वैसे तो ये कहना तकनीकी रूप से पूरी तरह सही नहीं होगा कि हम पहली बार वहां से खरीद रहे हैं, क्योंकि 2025 की शुरुआत में थोड़ी मात्रा मंगाई गई थी, लेकिन बड़े लेवल पर 19,000 टन से ज्यादा का कार्गो बुक करना वाकई एक बड़ा बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये अर्जेंटीना एलपीजी का बड़ा खिलाड़ी कैसे बन गया। दरअसल वहां वाका मुएर्ता नाम की एक विशाल शेल गैस फॉर्मेशन मिली है, जिससे वहां नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अर्जेंटीना इसी गैस से एलपीजी बनाकर दुनिया को बेच रहा है, और भारत जैसा बड़ा मार्केट उनके लिए एक सुनहरा मौका है। भारत का मकसद साफ है, हमें अपनी निर्भरता सिर्फ गल्फ यानी खाड़ी देशों पर नहीं रखनी है। हम अपनी सप्लाई चेन को इतना फैला देना चाहते हैं कि कल को कोई एक देश हमें आंख न दिखा सके। ऊर्जा के साथ साथ हमारी नज़र फर्टिलाइजर यानी खाद की सुरक्षा पर भी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी थाली और फूड सिक्योरिटी से है। सरकार इस वक्त रूस, जॉर्डन, बेलारूस और मोरक्को जैसे देशों से लगातार बातचीत कर रही है। मजे की बात यह है कि अभी हमारे पास खाद का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। यूरिया का स्टॉक पिछले साल से 10% ज्यादा है, और डीएपी का तो 105% से भी ज्यादा है। इसके बावजूद भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम नहीं चाहते कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो खाद की किल्लत और कीमतें बढ़ी थीं, वैसी स्थिति दोबारा पैदा हो। इसलिए हम सऊदी अरब और ओमान जैसे पुराने सप्लायर्स के साथ साथ अब नए रास्तों पर भी निकल पड़े हैं। इतना ही नहीं, सरकार अब वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कमाई के मंत्र पर भी काम कर रही है। आपने पीएनजी यानी पाइप वाली रसोई गैस के बारे में सुना होगा। अब सरकार ने इसमें सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाने की अनुमति दे दी है। ये वो गैस है जो खेती के कचरे, गोबर और नगर निगम के कूड़े से बनाई जाती है। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो हमारी विदेशों से गैस मंगाने की मजबूरी कम होगी, और दूसरा पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने की समस्या का भी समाधान निकलेगा, क्योंकि वही पराली अब इस गैस को बनाने में इस्तेमाल होगी। एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर देखें तो पिछले 2 हफ्तों में ही 1.25 लाख से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हालत यह है कि कई राज्यों में अब दावा किया जा रहा है कि अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो 24 घंटे के अंदर पाइपलाइन आपके घर तक पहुंच जाएगी। चाहे वो लखनऊ हो या कोई और बड़ा शहर, हर जगह गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत अपनी एनर्जी और फर्टिलाइजर की जरूरतों के लिए अब किसी एक देश या क्षेत्र का मोहताज नहीं रहना चाहता। हम प्रोएक्टिव होकर भविष्य की चुनौतियों की तैयारी आज ही कर रहे हैं। आगे इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे, मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ। कहते हैं ना, जंग छेड़ने से पहले 100 बार सोचो। वर्ल्ड वाटर डे के मंच पर एक देश ने ये सोचे बिना ही भारत पर हमला बोल दिया कि उसे क्या जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को लगा वो आरोप लगाकर निकल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ने 65 सालों से जो तैयारी कर रखी थी, वो इस मंच पर धमाका करके रहेगी। आखिर वो क्या था जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी? 19 मार्च को जिनेवा और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड वाटर डे का मंच था। दुनिया के तमाम देश पानी के भविष्य पर चर्चा करने जुटे थे। इसी मंच पर भारत और पाकिस्तान भी आमने सामने थे। वहां अचानक 2 परमाणु शक्तियों के बीच शब्दों के अंगारे बरसने लगे।
लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को माइक मिला, उसने पानी की बात छोड़कर वहीं पुरानी और गंदी आदत शुरू कर दी, भारत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत पर बेबुनियाद आरोपों की झड़ी लगा दी और पानी की संधि पर रोक के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराने लगा। जैसे ही पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर मुसादिक मलिक और अलीना मजीद को बोलने का मौका मिला, उन्होंने भारत पर तीखे हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल भारत की नीतियों को जल आतंकवाद और पानी का शस्त्रीकरण बताने के लिए किया। उन्होंने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि भारत जानबूझकर पानी रोककर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। डॉक्टर मलिक ने भावुक होते हुए कहा कि पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, जहां की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की रोटी सीधे तौर पर इन नदियों से जुड़ी है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि अगर पानी कम हुआ तो पाकिस्तान के उपजाऊ मैदान रेगिस्तान बन जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि खेती से जुड़ी 61% महिलाएं इससे सीधे बर्बाद हो जाएंगी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे भारत का ध्यान भटकाने वाला पंतरा बताया। पाकिस्तान को लगा था कि वो आरोप लगाकर निकल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद बारी आई भारत की। पहले तो भारत ने बेहद शालीनता से दुनिया को अपने जल जीवन मिशन के बारे में बताया और दिखाया कि कैसे भारत जल सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठा रहा है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़नी शुरू कर दी कि पाकिस्तान के पास छिपने की जगह नहीं बची। भारत ने पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वनी हरीश ने जो पलटवार किया, उसने पूरी सभा में सन्नाटा खींच दिया। राजदूत हरीश की कूटनीति में एक ऐसी आक्रामकता और स्पष्टता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने शुरुआत में ही खेद जताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक विकासवादी मंच का इस्तेमाल अपने नफरत भरे एजेंडे के लिए किया है, इसलिए अब जवाब देना मजबूरी है। उन्होंने दुनिया के सामने एक नया और बेहद सख्त सिद्धांत रखा। किसी भी संधि या समझौते की पवित्रता की बात करने से पहले आपको इंसानी जान की पवित्रता का सम्मान करना सीखना होगा। राजदूत हरीश ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए दुनिया को याद दिलाया कि भारत ने 60 साल पहले बहुत बड़े दिल और उदारता के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि पड़ोसी को उसका हक मिल सके। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने क्या दिया? 3 बड़े युद्ध और 4 दशकों से चला आ रहा सीमा पार आतंकवाद, जिसमें 20,000 से ज्यादा निर्दोष भारतीयों की जान जा चुकी है। भारत ने साफ कर दिया कि जिम्मेदारी का रास्ता एक तरफा नहीं होता। राजदूत हरीश ने भारत की नई और दो टूक नीति जीरो वाटर जीरो टॉक्स को सबके सामने रख दिया। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं करता, तब तक उसे भारत से पानी की एक बूंद की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि 65 साल पुरानी ये संधि अब आज के द्वार की जरूरतों, बढ़ती आबादी और बिजली की मांग के हिसाब से बेकार हो चुकी है। भारत इसमें बदलाव चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अड़ियल रुख अपनाए हुए है। इस कूटनीतिक टकराव ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब पुरानी उदारता के बोझ तले नहीं दबेगा और आतंकवाद के साथ पानी का बहाव अब मुमकिन नहीं है। यानी दोस्तों, भारत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि हमारी सहनशीलता और उदारता ने पाकिस्तान के रास्ते नहीं बदले। अब हम मजबूर हैं ये कहने के लिए कि ये संधि तब तक ठंडे बस्ते में रहेगी जब तक पाकिस्तान, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बन चुका है, हर तरह के आतंक को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। 20 और 21 मार्च 2026 तक की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच कोई नया कूटनीतिक विकास या बातचीत शुरू नहीं हुई है। विश्व बैंक अभी भी फैसिलिटेटर बना हुआ है। भारत के इस तेवर ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी गोद में पालता रहेगा, तब तक भारत उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। लंबे समय तक उदारता दिखाने के बाद अब भारत का मूड बदल चुका है। संदेश साफ है, आतंकवाद का साथ दो या सिंधु जल संधि का पानी लो। पाकिस्तान दोनों को एक साथ नहीं चुन सकता। क्या आपको लगता है कि भारत का ये सख्त रवैया पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए काफी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।